बेटा ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट अपनी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड इट्स पीरियोडिसिटी। एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है पहले वो समझो बेटा, बाद में ये चैप्टर अपने आप समझते हैं, समझ में आ जाएगा। क्लासिफिकेशन मतलब एलिमेंट्स को एक तरफ ग्रुप कर लेना है, ग्रुपिंग कर लेना है। जिसकी प्रॉपर्टी सेम है उसको एक तरफ जमा करो, जिसकी प्रॉपर्टी अलग है उसको अलग जमा कर दो। वैसे करने से क्या होता है, छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ बेटा। हम पढ़ने के लिए बैठे हैं और हमारे टेबल में पूरी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की बुक्स रखे हुए हैं। अब हमको इसमें से किसी ने पूछा भाई इसमें से फिजिक्स की बुक निकाल के दो, तो हमको टाइम लगता है ढूंढने के लिए, क्योंकि टेबल पे इतनी सारी बुक्स रखे हैं, वहाँ मैथ्स का या फिजिक्स की बुक ढूंढने को टाइम लग जाता है। लेकिन अगर वही चीज़ आप ऐसा करो बेटा, एक ऐसा रो बना लो मैथ्स की, एक फिजिक्स की, एक केमिस्ट्री की, एक बायोलॉजी की। किसी ने पूछ लिया बेटा इसमें से केमिस्ट्री की बुक निकालो, हम आसानी से ढूंढ सकते हैं ये वाला रो हमारी केमिस्ट्री की, इसमें से जो सर ने बुक मांगी निकाल के दे सकते हैं। तो बेटा ग्रुपिंग करने से, क्लासिफिकेशन करने से चीज़ें आसान हो जाती है। उसी तरह से हमारे पास जो एलिमेंट्स हमारे पास है बेटा, अगर हमने उसे क्लासीफाई कर लिया ना तो उनकी स्टडी हमें आसान हो जाती है। तो स्टडिंग ऑफ द एलिमेंट विल बी वेरी इजी इफ़ वी आर क्लासीफाई द एलिमेंट। तो ये सबसे पहले क्लासिफिकेशन का काम किसने किया? एक्चुअली अपने एनसीईआरटी में इनका नाम दिया नहीं है बेटा, पर मैं आपको बता देता हूँ क्या है। सबसे पहला एक्चुअली एनसीईआरटी में सबसे पहला नाम डोविनियस ट्रेड करके दिया हुआ है, पर सबसे पहला ये क्लासिफिकेशन वाला काम इन्होंने किया और बेटा इनका नाम था लेविसर। लेविसर ने क्या किया, एलिमेंट को क्लासीफाई करने का एक आसान तरीका ढूंढ के निकाला। एंड व्हाट इज़ दैट बेटा? सिंपलेस्ट वे टू क्लासीफाई द एलिमेंट। उन्होंने क्या किया, कुछ एलिमेंट्स हाथ में ले लिए और नीचे पत्थर रख दिया। ऐसा बुक में लिखा नहीं है, ये समझाने का तरीका है बेटा। वो एलिमेंट्स को पत्थर पे ऐसा छोड़ दिए और जो एलिमेंट पत्थर पे गिर के ऐसा सोनरस साउंड देता है, टन करके साउंड देता है, तो बेटा उन्होंने बोल दिया हाँ जिसकी साउंड आ रही है, सोनरस साउंड आ रहा है, वो मेटल की ग्रुप में डाल दो, और जिसका साउंड सोनरस साउंड नहीं आता है उसे नॉन मेटल की ग्रुप में डाल दो। तो बेटा ही इज़ ए फादर ऑफ द केमिस्ट्री, और इन्होंने सबसे पहले एलिमेंट को क्लासीफाई करने का एक आसान तरीका ढूंढ के निकाला, जो कि था बेटा मेटल एंड नॉन मेटल। लेकिन कुछ सालों के बाद एक ऐसे एलिमेंट्स भी आ गए बेटा कि वो मेटल जैसा भी बिहेव करता था, नॉन मेटल जैसा भी बिहेव करता था, और उसका नाम बढ़ गया मेटलाइट्स। तो इन्होंने अपनी मेथड से मेटलाइट को क्लासीफाई नहीं कर पाए। तो अपनी मेथड से अगर इन्होंने एलिमेंट को क्लासीफाई नहीं कर पाए तो उनकी थेरी, क्लासिफिकेशन वाली थेरी वहीं पे रुक गई। तो ये थे बेटा लेविसर का क्लासिफिकेशन करने का तरीका। इनके बाद आ गए ये साहब, और इन्होंने कुछ ट्रेडिंग सिस्टम दिए एंड उन्होंने कुछ लॉ ऑफ ट्रेड दिए। बेटा यहाँ ट्रेड का मतलब क्या होता है, सीधी सीधी बात है, ग्रुपिंग ऑफ 3 एलिमेंट्स होती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा, अपनी एनसीईआरटी में भी इसके बारे में दिया हुआ है। डोविनियस लॉ ऑफ ट्रेड या डोविनियस ट्रेडिंग सिस्टम है। व्हाट इज मीन बाय ट्रेड? बेटा ट्रेड का मतलब होता है ग्रुपिंग ऑफ 3 एलिमेंट्स। ट्रेड का मतलब होता है ग्रुपिंग ऑफ 3 एलिमेंट्स। अब किसी ने बोला सर मैं ग्रुपिंग ऑफ 3 एलिमेंट्स सीधे से लेना कि आड़े से लेना? 2 तरीके थे बेटा। किसी ने बोला देखो ध्यान से सुनो, ये है Li, ये है Na, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये एक तरीका है। दूसरा बेटा ये सोडियम है, ये मैग्नीशियम है, ये एल्यूमिनियम है, और ये है सिलिकॉन। अब किसी ने पूछा क्या ये वर्टिकली अरेंज एलिमेंट ग्रुपिंग को उन्होंने ट्रेड बोला है, या बेटा या इस तरह से हॉरिजॉन्टली अरेंज एलिमेंट को ग्रुपिंग बोला है? तो मैं बोलूँ बेटा जो हॉरिजॉन्टली एलिमेंट्स को, जो 3 एलिमेंट को ग्रुप करे, ये ट्रेड नहीं होते हैं। ट्रेड क्या होते हैं बेटा? एलिमेंट शुड बी कम इन द वर्टिकल मैनर। ये वर्टिकली अरेंज एलिमेंट को ग्रुपिंग बोला गया है। तो बताने का मतलब है व्हाट इज ए ट्रेड? ग्रुपिंग ऑफ 3 एलिमेंट्स। बेटा ये ग्रुपिंग ऑफ 3 एलिमेंट कैसे हो? दे आर द वर्टिकली अरेंज्ड एलिमेंट्स हो। जो एलिमेंट्स आपके वर्टिकली अरेंज होते हैं उन ग्रुपिंग ऑफ 3 एलिमेंट्स को ट्रेड बोला जाता है। अब बात आती है क्या सर कोई भी जो 3 एलिमेंट्स है आप वर्टिकली अरेंज उठाते हो, क्या सारे ट्रेड होते हैं? नहीं, उसके लिए उन्होंने कंडीशन भी दी है। और वो कंडीशन क्या है? देखो बेटा, कंडीशंस फॉर सिलेक्शन ऑफ द ट्रेड। बेटा कंडीशन किसकी है? सिलेक्शन ऑफ द ट्रेड। उनके हिसाब से
जो पहला एलिमेंट है और जो थर्ड एलिमेंट है, राइट बेटा, जो पहला एलिमेंट है और जो थर्ड एलिमेंट है, पहले एलिमेंट्स की एटॉमिक वेट और थर्ड एलिमेंट की एटॉमिक वेट मिला लो, और मिलाने के बाद बेटा इन दोनों से आपको मिडल वाले एलिमेंट की जो एटॉमिक वेट अगर आती है तो हम बोलेंगे, हम इसको ट्रेड बोल सकते हैं। लेट मी एक्सप्लेन यू बेटा। लिथियम की एटॉमिक वेट होती है, राइट बेटा, 9। एक्चुअली लिथियम 3 है ना, 3 + 3 6 ही करा लो। तो बेटा लिथियम की एटॉमिक वेट है बेटा ये 9 की जगह में एक कर लो 7 ले लो इसकी एटॉमिक वेट। पोटेशियम की एटॉमिक वेट 39 होती है। और बेटा इन दोनों की एवरेज निकालो अभी। एवरेज 7 + 39 कितना होगा, 46/2 कितनी आएंगी, 23। और हम जानते हैं बेटा मिडल वाला एलिमेंट सोडियम की भी एटॉमिक वेट कितनी है, 23 है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं सर ग्रुपिंग ऑफ दीज 3 एलिमेंट इज कॉल्ड एज ट्रेड। बेटा इट इज कॉल्ड एज ट्रेड। मतलब इन्होंने कंडीशन क्या लगाए कि एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ फर्स्ट वन एंड थर्ड वन is equal to the atomic weight of middle one, or it is nearly equal to the atomic weight of middle one, that grouping of 3 element will be called as a trade। और बेटा जो ट्रेड में एलिमेंट्स होते हैं ना, that all the elements in the trade are having a similar properties। all the elements, हम यहाँ लिख सकते हैं बेटा all the elements, बेटा all the elements in the trade जो आपने ग्रुपिंग करा दी है, all the elements in the trades have similar properties। उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम हो जाती है। they have similar properties। मतलब यहाँ पर मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश किया, ध्यान से देखो बेटा, मैंने ये समझाने की कोशिश किया कि डोबिनियन साहब ने एलिमेंट्स को सबसे पहले एलिमेंट को क्लासीफाई करने का एक तरीका ढूंढ के निकाला। उनके हिसाब से तरीका ये था ट्रेडिंग सिस्टम। ट्रेडिंग मतलब ग्रुपिंग ऑफ 3 एलिमेंट। अच्छा सारे एलिमेंट्स ग्रुपिंग वाले 3 वाले होते हैं ट्रेड ना, बट एलिमेंट शुड बी वर्टिकली अरेंज हो, और उसमें पहली वाली एलिमेंट की एटॉमिक वेट और थर्ड वाले एलिमेंट की एटॉमिक वेट का अगर आप एवरेज निकालते हो और वो अगर आपको इक्वल टू मिडल वाली एलिमेंट से आता है, जैसे यहाँ सोडियम दिख रहा है, देन वी शुड से यस दिस ग्रुपिंग ऑफ 3 एलिमेंट विल बी कॉल्ड एज ए व्हाट, ट्रेड। और ये ट्रेड में जो 3 एलिमेंट्स आ गए ना, तीनों एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर होती है। मतलब देखो आपका काम आसान हो गया। कैसे बेटा, अगर आपने लिथियम की प्रॉपर्टीज पता कर लिए तो सोडियम पोटेशियम की प्रॉपर्टी पता करने की जरूरत ही नहीं। क्यों, जो प्रॉपर्टी लिथियम की है वही ऑलमोस्ट ऑल सेम प्रॉपर्टी अपने सोडियम की भी होगी, ऑलमोस्ट ऑल सेम प्रॉपर्टी अपने पोटेशियम की भी होगी। तो ये था बेटा ट्रेडिंग सिस्टम। अब हमें एग्जाम में पूछता है, ये टॉपिक में हमको एग्जाम में सवाल पूछता है, हम आपको 3 एलिमेंट दे देंगे, आपसे पूछेंगे क्या ये एलिमेंट्स ट्रेड आते हैं या नहीं है, डोबिनियन के ट्रेड है या नहीं है। तो आपको एक ही काम करना है बेटा, उन एलिमेंट्स की एटॉमिक वेट पता करनी है, उनकी एवरेज निकालनी है और देखना है मिडल वाले के 3 एलिमेंट में मिडल वाला एलिमेंट है उसकी एटॉमिक वेट उन एवरेज की इक्वल या नियरली इक्वल आती है या नहीं आती है। अगर आती है तो ट्रेड है, अगर नहीं आती तो दे आर नॉट द ट्रेड। फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और इसमें देखो बेटा डोबिनियन साहब ने जो एलिमेंट अरेंज किए ट्रेड में वो कैसे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट। ये काम का है बेटा। यहाँ पर क्या है, हम ऐसा मेंशन कर सकते हैं कि एलिमेंट्स बेटा एलिमेंट्स दे आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। बेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, और वो अरेंज कैसे किए, वर्टिकली। लेट मी एक्सप्लेन यू वन स्मॉल एग्जाम्पल फॉर दिस वन। छोटा सा एग्जाम्पल है, ध्यान से देखिए बेटा। उन्होंने पूछा ये रहा फ्लोरीन, ये रहा क्लोरीन, ये रहा ब्रोमीन, ये रहा आयोडीन। अब बच्चों को नहीं मालूम तो सीख लो बेटा। ये जो फ्लोरीन है जिसके एटॉमिक नंबर 9 है, आप उसकी एटॉमिक वेट 18 ले सकते हो, इसकी 35.5 ले सकते हो। ब्रोमीन की 80 होती है, आयोडीन की 127 उसकी एटॉमिक वेट है। अब हमसे पूछा गया क्या सर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन क्या वो ट्रेडिंग सिस्टम में बैठते हैं? तो मैंने क्या किया, पहले तीनों को अलग किया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। इसकी एटॉमिक वेट बेटा 18 ले लिया, इसकी 80 ले लिया,
और दोनों को मिला लिया, देखो 18 प्लस 80/2, बेटा 98 आ रहा है, ऑब्वियसली 49.5, राइट, आसपास 49.5 तो आ रही है। पर हम समझते हैं बेटा हमारे पास जो क्लोरीन है उसकी एटॉमिक वेट 35.5 है, मतलब ये दूर दूर तक तो सेम नहीं है, 35.5 और 49.5 दूर दूर तक सेम नहीं है। हम बोलेंगे सर ये जो तीनों एलिमेंट आपने अरेंज किए हैं ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, दे आर नॉट एंड ट्रेड, बेटा ये ट्रेड नहीं होते हैं एंड दिस एलिमेंट डज नॉट हैव द सिमिलर प्रॉपर्टीज। ऑब्वियसली बेटा देखो फ्लोरीन क्लोरीन गैस में आ गया है, बट आपका ब्रोमीन किस में आ रहा है, लिक्विड में आएगा, और आयोडीन सॉलिड में आता है। फिजिकल स्टेट मेंशन नहीं करते बेटा, मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज देखी जाती है। फ्लोरीन इतना एक्सप्लोसिव नेचर का है वो किसी से रिएक्ट नहीं करता, बाकी सारे एलिमेंट रिएक्ट कर जाते हैं। अब एक काम करेंगे, इसको छोड़ के दूसरे को उठा लेंगे। सर हम करते हैं क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को उठा के देखते हैं कि सही में वो ट्रेड है भी या नहीं भी। तो मैंने क्या किया, सॉरी अरे यार, अब मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने ये तीन को उठा लिया। कौन से बेटा, क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन, सी है क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो ये रहा क्लोरीन, ये रहा ब्रोमीन, बेटा ये रहा आयोडीन। इसकी एटॉमिक वेट जानते हो कितने हैं, इसकी है 35.5, इसकी बेटा 127। चलो एवरेज निकाल के देखो, 135.5 प्लस 127/2 कितनी आती है बेटा, ये आ रहा 0.5 यहाँ पर आ गई, राइट, 7 और 5 12, राइट, देन 3 2 5 6 162.52, बेटा 8 जार 1 जार 2 जार 5 जार। और सब बच्चों को मालूम होना चाहिए बेटा हमारा जो ब्रोमीन है उसकी एटॉमिक वेट 80 है, बेटा 80 और 81.25 इज नियरली इक्वल टू सेम हो सकती है। इसीलिए मैं बोल दूंगा सर ये जो तीन एलिमेंट आपने वर्टिकली अरेंज किए, दिस थ्री एलिमेंट आर कॉल्ड एज ट्रेड, बेटा आर कॉल्ड एज व्हाट, ट्रेड। इनको हम ट्रेड बोल सकते हैं। क्या आपको ये पहला क्लासिफिकेशन समझ में आया सबको? व्हाट इज द फर्स्ट वन बेटा, डोमिनियस की ट्रेडिंग सिस्टम क्या होती है, ग्रुपिंग ऑफ 3 एलिमेंट्स है। क्या सारे ग्रुपिंग ऑफ 3 एलिमेंट ट्रेड हो सकते हैं? तो ना, एलिमेंट विच इज अरेंज कैसे बेटा, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली। उसमें भी बेटा एलिमेंट विच इज अरेंज वर्टिकली में आपको क्या देखना है, यू हैव टू सी दैट द सम ऑफ द एटॉमिक वेट ऑफ द फर्स्ट वन एंड थर्ड वन शुड बी द एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ द मिडल वन। इट इज कॉल्ड एज ए ट्रेडिंग सिस्टम और इट विल बी कॉल्ड एज ए ट्रेड। ये था बेटा एग्जाम्पल फॉर द ट्रेड, डोमिनियस ट्रेड था। अब इसमें कुछ लिमिटेशंस भी आ गई है, एंड व्हाट इज द लिमिटेशन, यहाँ पर इन्होंने ये देखा है बेटा, ये ट्रेडिंग सिस्टम है ना, इट इज अप्लीकेबल अप टू द एलिमेंट हैविंग लोअर एटॉमिक वेट। बेटा ये लिमिटेशन है उसकी, इट इज अप्लीकेबल फॉर द एलिमेंट्स having लोअर एटॉमिक वेट। इसका मतलब है अगर आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स को इसको लगा के देखो बेटा, ये ट्रेडिंग सिस्टम काम ही नहीं करता, बिकॉज एंड इट इज नॉट अप्लीकेबल इन, बेटा इट इज नॉट अप्लीकेबल इन और इट इज नॉट अप्लीकेबल फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। जो आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ना, उसमें ये अप्लीकेबल ही नहीं है। एग्जाम्पल, किसी ने बोला भाई ये FeCO(Ni) क्या ट्रेडिंग सिस्टम में आते हैं? तो हम बोलेंगे नहीं सर, ये तो कैसे अरेंज है बेटा, दे अरेंज इन हॉरिजॉन्टली, सो दे आर नॉट एंड ट्रेड। अगर आप डी ब्लॉक के एलिमेंट में आप हॉरिजॉन्टली की छोड़ के वर्टिकली भी अरेंज करा लो ना, तब भी वो बेटा ट्रेडिंग सिस्टम नहीं दिखाता। इसकी एक लिमिटेशन है, दैट इज अ लिमिटेशन फॉर द डोमिनियस लॉ ऑफ ट्रेड। बेटा इसके बाद में मुझे जो बताना है दैट इज द सेकंड वन एंड थर्ड वन कॉल्ड एज ए, इनके बाद में आ गए, डोमिनियस के बाद में न्यूलैंड साहब आ गए बेटा, एंड इन्होंने दिया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, बेटा ये न्यूलैंड्स जो थे वो साइंटिस्ट के साथ साथ वो है ना म्यूजिशियन भी थे, तो उन्होंने अपनी स्टडी को, अपनी थ्योरी को, डिस्कवरी को म्यूज़िक से जोड़ दिया और उन्होंने बोल दिया क्या बेटा, जिस तरह से म्यूज़िक में 8 नोट्स होते हैं, आप जानते हो ना 8 नोट्स म्यूज़िक में, राइट।
बेटा जिस तरह से म्यूजिक में 8 नोट होते हैं, बस लिसन हियर, सारे गामा प ध नी, और ये देखो बेटा फिर से सा, मतलब ये जो म्यूजिक का फर्स्ट नोट है, दिस इज द फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ। बेटा देखो प्रोनाउंसिएशन ऑफ फर्स्ट वन एंड प्रोनाउंसिएशन ऑफ एट वन इज सेम, सा सा। तो उनके हिसाब से उन्होंने क्या कर दिया, उनके हिसाब से बेटा एलिमेंट जो अपना पहला एलिमेंट होता है, उन्होंने एलिमेंट अरेंज किए इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। जैसे कि लिथियम के बाद आएगा बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। उस समय में नोबल गैस की डिस्कवरी नहीं हुई थी। देन आ गया यहाँ पर सोडियम। देखो बेटा सोडियम और लिथियम की प्रॉपर्टी सेम है। कैसे? दोनों की वैलेंसी +1 है, दोनों के दोनों अल्कली मेटल्स है, दोनों के ऑक्साइड बेसिक नेचर के हैं। मतलब इन्होंने ये बता दिया कि फर्स्ट एलिमेंट एंड एट्थ एलिमेंट, अगर आप एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट करा लो तो प्रॉपर्टी ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू द प्रॉपर्टी ऑफ एट्थ एलिमेंट हो जाएगी। प्रॉपर्टी ऑफ बेटा फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू द प्रॉपर्टी ऑफ एट्थ एलिमेंट हो जाएगी। और उसके हिसाब से उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज करना शुरू कर दिया। जैसे कि मैं यहाँ पर मैग्नीशियम लिखता हूँ बेटा, यहाँ एल्यूमिनियम, यहाँ सिलिकॉन, यहाँ फॉस्फोरस, यहाँ सल्फर, क्लोरीन। किसी ने पूछा ये कार्बन मेरा फर्स्ट एलिमेंट है, बेटा व्हाट इज द एट्थ एलिमेंट? सिलिकॉन इज द एट्थ एलिमेंट। 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू प्रॉपर्टी ऑफ क्या होगी बेटा? 8। हेंस इन्होंने इस तरह से एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। बेटा उससे क्या हो गया? प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू प्रॉपर्टी ऑफ 8 हो गई। एंड हेंस ये क्लासिफिकेशन काम कर गई। लेकिन यहाँ पर भी एक लिमिटेशन आ गया। क्या बेटा? इट इज़ नॉट अप्लीकेबल फॉर द एलिमेंट हैविंग हायर एटॉमिक नंबर। फिर वहाँ से काम करना बंद कर दी। राइट, लिख दो बेटा इसको ऐसे लिखेंगे, न्यूलैंड साहब ने बेटा हाउ ही अरेंज्ड एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। ही अरेंज्ड एलिमेंट, बेटा ही अरेंज्ड एलिमेंट्स in the increasing order of, beta in the increasing order of their atomic weight, right? और जब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में जब इन्होंने अरेंज किया तो क्या हो गया? प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट रिपीट करने लग गई। लेकिन यहाँ पर भी एक लिमिटेशन आ गई बेटा। व्हाट इज दैट? लिमिटेशन ये आ गई कि इट इज ऑल्सो नॉट अप्लीकेबल फॉर द एलिमेंट हैविंग higher atomic weight। तो it is not applicable, बेटा it is not applicable for the elements having higher atomic weight। बेटा ये भी हायर एटॉमिक वेट में अप्लीकेबल नहीं था, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इसके बाद में थर्ड वन आ गए, फोर्थ वन लोथर मियर बेटा, और इन्होंने अपना एक एटॉमिक वॉल्यूम कर्व दे दिया है, लोथर मियर्स। और लोथर मियर्स ने अपना एक एटॉमिक वॉल्यूम कर्व दे दिया है। बेटा एटॉमिक वॉल्यूम मतलब डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू एटॉमिक मास, राइट? डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम इक्वल टू मास बाय डेंसिटी। इन्होंने सारे एलिमेंट्स की एटॉमिक वॉल्यूम निकाल के ग्राफ बना लिया। देखो बेटा ग्राफ इस तरह से बन गया है, ये ग्राफ लोथर मियर साहब ने बनाया, और इस ग्राफ में y एक्सिस पे रखा गया एटॉमिक वॉल्यूम और x एक्सिस पे रखा गया दैट इज द एटॉमिक वेट। और वो ग्राफ उनको कुछ इस तरह से मिला, ध्यान से देखना बेटा, ये ग्राफ है बेटा। ये ग्राफ में है ना, यहां देखिए दीज आर द पीक ऑफ द ग्राफ, और ये ग्राफ के पीक में जितने भी एलिमेंट्स थे दे ऑल आर द अल्कली मेटल्स। उन्होंने ऐसे देखे जितने भी एलिमेंट इस ग्राफ के पीक में थे सारे के सारे अल्कली मेटल्स थे। फिर बेटा ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर
बेटा ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर, ग्राफ का असेंडिंग पार्ट है, और ये असेंडिंग पार्ट में उन्हें जितने भी एलिमेंट्स मिले बेटा दे ऑल आर द हैलोजेंस. व्हाट इज द हैलोजन? सेवेंथ ए ग्रुप एलिमेंट. दे ऑल आर द हैलोजन, दैट इज द सेवेंथ ए ग्रुप एलिमेंट. और इस ग्राफ के डिसेंडिंग पार्ट में बेटा डिसेंडिंग ये वाला है, डिक्रीजिंग ऑर्डर वाला, डिसेंडिंग पार्ट में कुछ एलिमेंट्स मिले एंड दे ऑल आर द बेटा दे ऑल आर द आल्कली मेटल्स. तो देखो यहाँ पे क्लासिफिकेशन में इनको एक चीज मिल गई कि जो भी एलिमेंट्स व्हेन दे आर प्रेजेंट ऑन द पीक ऑफ द कर्व दैट एलिमेंट्स आर द आल्कली मेटल्स. आल्कली मेटल मतलब इनकी वैलेंसी होगी +1. आल्कली मेटल मतलब इनकी वैलेंसी होगी +1. सेकेंड बेटा असेंडिंग पार्ट ऑफ द ग्राफ, असेंडिंग इंक्रीजिंग पार्ट दिख रहा है आपको ना, असेंडिंग पोर्शन बोल सकते हो. और ये असेंडिंग पोर्शन ऑफ द ग्राफ में जो एलिमेंट आपको मिलने वाला है व्हाट दे आर बेटा, दे आर द सेवेंथ ए ग्रुप एलिमेंट. एंड व्हाट इज द सेवेंथ ए ग्रुप एलिमेंट? दे आर द हैलोजेंस, और इनकी वैलेंसी होती है -1. बेटा डिसेंडिंग पार्ट जो आ रहा है, डिसेंडिंग पोर्शन ऑफ द ग्राफ और डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द कर्व, इट इज ऑक्युपाइड बाय सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट. और हम सब जानते हैं सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट आर नथिंग बट द alkaline, बेटा दे आर द alkaline अर्थ मेटल्स, और alkaline अर्थ मेटल्स की वैलेंसी होती है +2. ये है अपना लोथरमियस एटॉमिक वॉल्यूम कर्व. लेकिन बेटा लिमिटेशन देखो, यहाँ पर भी खास बात यही है, इन्होंने एलिमेंट कैसे अरेंज किए, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट. तो यहाँ भी मेंशन कर दो बेटा, ही अरेंज्ड एलिमेंट्स बेटा इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट. लेकिन यहाँ लिमिटेशन वही आती है बेटा, जैसे जैसे एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट बढ़ते गई क्लासिफिकेशन काम नहीं कर गया, तो यहाँ भी लिमिटेशंस आ गई. व्हाट इज दैट? इट इज applicable or it is not applicable for the element having higher atomic number. तो it is not applicable for the elements having higher atomic weight. बेटा देखो ये वर्ड मैं एटॉमिक वेट ही लिखते जा रहा हूँ, इसके पहले भी मैंने एटॉमिक वेट ही लिखा, अब तक एटॉमिक नंबर का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है. तो ये था बेटा लोथरमियर साहब का एटॉमिक वॉल्यूम कर्व, जिन्होंने अपनी तरीके से एलिमेंट को क्लासीफाई करने का तरीका ढूंढ लिया. मतलब ग्राफ में या ये पर्टिकुलर आपको जो कर्व दिख रहे हैं, इसके पीक में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं दे ऑल आर द आल्कली मेटल, असेंडिंग पार्ट वाले सारे हैलोजेंस और डिसेंडिंग पार्ट वाले सारे आल्कलाइन अर्थ मेटल. लेकिन जैसे जैसे एटॉमिक वेट बढ़ते गया ना बेटा, क्या हो गया, आपके 1A ग्रुप पीक में आने के बजाय डिसेंडिंग में आ गए, आपके 7th ग्रुप आपके असेंडिंग में आने के बजाय पीक में आ गए, और जो आपके डिसेंडिंग में 2A दिख रहा है, डिसेंडिंग में आने के बजाय वो ये वाली पोजीशन पे आ गए बेटा, दैट इज ऑन द एग्जैक्टली बॉटम ऑफ दिस वन. तो ये अप्लीकेबल अप टू द लोअर एटॉमिक वेट तक काम कर गया, हायर एटॉमिक वेट में ये काम नहीं करा. दैट इज अ लोथरमियर एटॉमिक वॉल्यूम कर्व. बेटा अब आगे सीन में डिमित्री मेंडलीव साहब, अब वो अपने को सीखना है और वो आपको पढ़ना है, राइट. तो बेटा मैंने अब तक ये जो पढ़ाया ये 3 थे. पहले थे अपने डोमिनियर साहब, सेकंड थे व्हाट इज दैट न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, एंड थर्ड वन व्हाट इज दैट लोथरमियर एटॉमिक वॉल्यूम कर्व. लेकिन अब जो मैं पढ़ाने वाला हूँ दैट इज ए दिमित्री मेंडलीव पीरियोडिक लॉ बेटा, या दिमित्री मेंडलीव पीरियोडिक टेबल सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सवाल वहीं से बनते हैं, राइट. चलो लिख दो बेटा यहाँ तक.